नमस्कार मित्रों, एलिमेंट क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग अग्निपथ योजना के बारे में आज बात करेंगे। अग्निपथ योजना के तहत ही हम अग्निवीरों के बारे में बात करेंगे। अग्निवीर भारत में अधिकतम 28 वर्ष तक सेवा समाप्त हो जाने वाले सैनिक होते हैं जो भारत माता की सेवा में अपने प्राणों को न्यौछावर कर देते हैं। उनको तमाम तरह के लाभ भी मिलते हैं, सुविधाएं भी मिलती हैं, पैसे भी मिलते हैं, लेकिन कुछ कमियां रह गई हैं जिन पर विपक्ष और जो पार्टी सत्ता में आई है, एनडीए सरकार के घटक दल भी इस योजनाओं में जो कमियां हैं उस पर पुनर्विचार करके उसको सुधारने की बात कर रहे थे। उसी के तहत जब हमारी मोदी 3 गवर्नमेंट बनी है तो अग्निपथ योजना में कुछ बदलाव किए गए हैं। उन बदलावों को समझते हुए हम अग्निवीर योजना और अग्निपथ योजना को जानेंगे। आज के हमारे वीडियो का टाइटल होगा कि अग्निवीर में बदलाव, पुराने शरीर में नया लिबास। जैसे जो अग्निपथ योजना है उसमें क्या क्या हुआ, तो चर्चा के बिंदु में बात करेंगे कि खबर क्या है, यह चर्चा में क्यों है, क्या है अग्निपथ योजना, कब प्रारंभ हुई, विवाद का विषय क्या है और सरकार का पक्ष क्या है। आइए एक एक बिंदुओं को पढ़ते चले जाते हैं, समझते चले जाते हैं और इस वीडियो सेशन में हम पूरे अग्निपथ योजना के महत्वपूर्ण बिंदुओं को समझने का भरपूर प्रयास करेंगे। तो चर्चा में क्यों है, तो चर्चा में इसलिए है कि विगत दिनों विपक्ष हमलावर हुआ है और शपथ ग्रहण से पूर्व राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सहयोगी दल जैसे जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी योजना की समीक्षा करने की मांग कर रहे थे। जो अग्निपथ योजना है उस पर विपक्ष हमलावर रहा है कि यह जो योजना है और इसके तहत जो अग्निवीरों को शामिल किया जाता है, नौकरी दी जाती है कुछ ही सालों के लिए, तो यह बिल्कुल ही गलत है। इस योजना के तहत सरकार को विपक्ष लगातार घेरता रहा। विपक्ष तो घेरता ही रहता है, लेकिन साथ ही साथ जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, राजग गठबंधन के घटक दल हैं, रामविलास पासवान वाली लोक जनशक्ति पार्टी हो, चाहे जनता दल यूनाइटेड हो, चाहे और ये जो पार्टियां हैं वह इस योजना की समीक्षा की मांग कर रही थी और गृह मंत्रालय के निर्णय के अनुरूप सशस्त्र बलों में पूर्व अग्निवीरों हेतु आरक्षण और जो उम्र सीमा है इस पर बदलाव की बात हो रही थी। जानते हैं कि जो बदलाव हुआ है उसमें क्या छूट मिला है। सशस्त्र बलों में पूर्व अग्निवीरों हेतु 10% पद आरक्षित होंगे। जो सशस्त्र बल है, सशस्त्र बल मतलब बीएसएफ हो गया, उसके बाद आपका बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो गया, तो ये जो सीआईएसएफ हो गया, इसमें जो सशस्त्र बल है उसमें पूर्व अग्निवीरों है, तो मतलब ऐसे अग्निवीर जो अपनी सेवा पूरी कर चुके हैं उनको 10% आरक्षण मिलेगा। उसके बाद शारीरिक दक्षता में भी छूट होगी, उम्र सीमा में भी छूट होगी। उम्र सीमा मतलब अग्निवीरों का जो पहला बैच आएगा उनको उम्र सीमा में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी और उसके बाद से जो बैच होंगे उसके बाद 3 वर्ष के छूट मिलने प्रारंभ हो जाएंगे। अग्निपथ योजना के तहत हम सेना में सैनिकों की भर्ती करते हैं, लेकिन कमीशन वाली जो सेना में नौकरी होती है उसकी भर्ती नहीं करते हैं। तो यह जो अग्निपथ योजना है वह कब लागू हुई, तो अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को लागू हुई। भर्ती की प्रक्रिया क्या है, सैनिकों, नाविकों और वायु सैनिकों को 4 वर्ष हेतु इसमें सेवा लिया जाता था या 4 वर्षों के लिए भर्ती किया जाता था। 4 वर्ष बाद ये लोग क्या करते थे, 4 वर्ष बाद ये रिटायर हो जाते थे और 25% को 15 वर्षों की अवधि के लिए उनकी संबंधित सेवाओं में वापसी की जाती थी। मतलब 4 वर्ष बाद अगर 100 सैनिक हैं उसमें 25 सैनिकों को पुनः संबंधित सेवाओं में वापस भर्ती कर ली जाती थी, लेकिन 75% जो सैनिक हैं उनको ऐसी कोई रियायत और छूट नहीं मिलती थी। आयु सीमा क्या थी, इसमें भर्ती होने की आयु सीमा 17.5 वर्ष से 21 वर्ष थी। वार्षिक भर्ती इसमें 40,000, सरकार का यह मानना था कि प्रत्येक वर्ष हम 40,000 सैनिकों की भर्ती करेंगे। नौसेना और वायुसेना में 3,000, प्रत्येक सेना में शामिल होने वाले युवाओं को अग्निवीर कहा जाएगा। और जो इस प्रकार जो सेना में भर्ती होने वाले युवक हैं अग्निपथ योजना के तहत जिनकी उम्र 17.5 से 21.5 वर्ष के बीच में है उनको अग्निवीर कहा जाता था। शैक्षिक और कौशल लाभ की, तो जो अग्निवीर अपने कार्यकाल के दौरान कक्षा 12 प्रमाण पत्र या स्नातक की डिग्री हासिल कर सकते थे। इसका अर्थ यह हुआ कि जो अग्निवीर के सैनिक हैं 4 साल की अपनी सेवा दे रहे हैं, उसी दौरान वो 12 की पढ़ाई भी पढ़ सकते हैं और स्नातक की डिग्री भी हासिल कर सकते हैं। वित्तीय मुआवजा इन लोगों को क्या मिलता था,
यह पूरा होने पर अर्थात अपना कार्यकाल 4 वर्ष का पूरा करने के बाद अग्निवीरों को एक मुश्त राशि मिलती थी, लेकिन पेंशन नहीं मिलती थी। एक मुश्त कुछ राशि तो मिल जाती थी, लेकिन पेंशन नहीं मिलती थी। उद्देश्य इसका क्या था? उद्देश्य ऐसा था इसका कि जो हमारे सशस्त्र बलों को औसत आयु 32 से घटाकर 26 वर्ष करना था। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि जो सशस्त्र बलों में जो सैनिक हैं उनकी उम्र जो 32 वर्ष है औसत, उसको घटाकर हमें 26 वर्ष कर देना है। केवल अधिकारी रैंक से नीचे कार्मिकों के लिए जो कमीशन प्राप्त अधिकारी के रूप में सेना में शामिल नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है कि उद्देश्य इनका 26 वर्ष तक ही सेवा देना है कि उम्र तक ही ऐसे लोगों को भर्ती करिए जो 26 साल होते होते अपनी सेवा देकर समाप्त कर ले अपनी नौकरी। नहीं, यह केवल सैनिकों के लिए है। कमीशन के जो अधिकारी थे उनके लिए यह सीमा तय नहीं है। क्या लाभ है अब जानते हैं। अग्निवीरों के लिए लाभ क्या है? तो 4 वर्ष की सेवा पूरी होने पर सेवा निधि पैकेज मिलता है 11,71,000 रुपए एक मुश्त, जिसमें अर्जित ब्याज भी होता है। 4 वर्षों के लिए 48 लाख रुपए का जीवन बीमा कवर होता है। अगर निधन हो जाता है, भगवान न करे किसी सैनिक की मृत्यु हो, निधन हो, लेकिन अगर निधन की स्थिति में भुगतान 1 करोड़ रुपए से अधिक होगा, जिसमें असेवित कार्यकाल का वेतन भी शामिल होगा। अगर 4 वर्ष की सेवा है और दुर्भाग्यवश 3 साल में ही मृत्यु हो जाएगी तो 4 वर्ष का वेतन जोड़कर और कुछ सरकार की तरफ से देके 1 करोड़ रुपया उस सैनिक परिवार को दे दिया जाएगा। सरकार 4 साल बाद सेवा छोड़ने वाले सैनिकों को पुनर्वास में भी मदद करेगी। अब उनका पुनर्वास कैसे हो, अपना जीवन कैसे चलाएं? अगर जो सैनिक अग्निवीर के तहत भर्ती हुए हैं और 4 साल सेवा पूरी कर चुके हैं, सरकार उनके पुनर्वास के लिए भी मदद करेगी। बिंदु है जो सीमित प्राधिकरण की बात कर रहा है कि जो 25% सेवा पूरी करने के बाद उनको संबंधित क्षेत्र में वापस बुला जाएगा। तो सवाल उठता है कि 75% युवाओं का क्या होगा जो अपनी नौकरी 26 या 28 वर्ष पूरी करते ही समाप्त कर लिए। एक छोटी सी उम्र जिसमें लोग तैयारी करते हैं। हमारे यहाँ भर्ती की उम्र ही 40 वर्ष है और कोई लड़का 4 साल नौकरी करने के बाद 26 साल में नौकरी करके घर आ जाएगा, तो बाकी वह जीवन यापन कैसे करेगा? यह भी एक विवाद का बिंदु है। छोटी सेवा अवधि है, 4 साल प्रशिक्षित जवान और महिलाओं के जाने से खालीपन होगा। नौकरी सुरक्षा को लेकर चिंता है, दूसरी नौकरी का संकट आ जाएगा। कोई पेंशन नहीं है, ओपीएस भी नहीं है या एनपीएस है, ग्रेजुएटी नहीं मिलेगी, तो परिवार और खुद के को कैसे वह आगे अपने जीवन के लिए तैयार करेगा? यह भी एक बहुत बड़ा चिंता का विषय है। इसी को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर अग्निपथ योजना के तहत जो सैनिक के लिए अग्निवीर तैयार होते थे, भर्ती होते थे, उनका विपक्ष सरकार का विरोध करती थी। अब सरकार ने भी अपना पक्ष रखा। सरकार ने क्या पक्ष रखा, आइए उसको भी जानते हैं। रखा था अपना पक्ष। सरकार कहा था कि जो यह अग्निपथ योजना है इस पर हम पुनर्विचार करेंगे। योजनाएं में जो कमियां हैं, खामियां हैं, उसको पूरा करने के लिए हम प्रयास करेंगे, पुनर्विचार करेंगे। संभावित आयु सीमा 23 वर्ष बढ़ाई जा सकती है। जो संभावित आयु सीमा 17.5 से 21 वर्ष थी, उसको 23 वर्ष कर दिया जाएगा। मतलब जो युवा 26 साल में रिटायर होता था, अब वह लगभग 27-28 वर्ष में रिटायर होगा। और उसके बाद रिटेंशन की बात होती है, प्रतिधारण की बात करती है, तो जो 25% जो युवाओं को नौकरी के परांत उनको वापस संबंधित क्षेत्र में रख लिया जाता था, अब उसको 50% किया जाएगा। बढ़ाने पर विचार हो रहा है। सहायता उपाय की बात कर लेते हैं तो सरकारी नौकरियों में उनको वरीयता दी जाएगी और इग्नू द्वारा, मतलब इंदिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के द्वारा विशेष कौशल आधारित डिग्री कार्यक्रम इनके लिए चलाए जाएंगे। सीएपीएफ और असम राइफल्स में भी इनकी प्राथमिकता को वरीयता दी जाएगी। ये रहा पूरा अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों को सेना में भर्ती किया जाता था। जो सेना में सैनिक भर्ती होते थे उनको अग्निवीर नाम दिया गया। अग्निवीर योजना जब से प्रारंभ हुई तब से ही सवालों के घेरे में है। विपक्ष लगातार घेरता चला आ रहा है और जब यह मोदी सरकार का तीसरा कार्यकाल जैसे ही प्रारंभ हुआ तो इसके घटक दल, जो एनडीए के घटक दल है, उन्होंने भी कहा कि इस योजना पर पुनर्विचार करिए। उसको ध्यानगत रखते हुए सरकार ने पुनर्विचार किया है और इसमें कुछ बदलाव किए हैं। आगे की राह क्या होगी, क्या इसमें और बदलाव हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं, हमने अभी जो सरकार के द्वारा अग्निपथ योजना में बदलाव किया गया है उसको हमने बखूबी जाना। आपको हमारा वीडियो सेशन कैसा लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं कृपया जुड़े, कमेंट बॉक्स में अपने विचार बताइए, बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि जो भी हमारी वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद।